दोस्तों नमस्कार। आज पुनः मैं पलक हिंदी अकादमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों चलते हैं, आज का जो हमारा प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। और इस प्रश्न को हम किस तरह से हल करते हैं तो लिखते हैं। आज का जो हमारा प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन में है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करें, आंसर डाल लें, उत्तर डाल लें। और उत्तर हमें डालना है तो लिखना है उत्तर में कहानी और उपन्यास। कहानी और उपन्यास में निम्न अंतर है। कहानी और उपन्यास में निम्न अंतर है। कहानी और उपन्यास, आज जो हमारा प्रश्न है वो कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना है। तो इस तरह से आपको एक लाइन लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, चार्ट बनाना है। और चार्ट में आपको क्या करना है, एक तरफ कहानी डालना है और एक तरफ उपन्यास डालना है। तो इस तरह से हम एक चार्ट बनाएंगे और इस चार्ट में एक एक बॉक्स बना लेंगे। और बॉक्स में क्या करना है कि एक तरफ आपको डालना है कहानी और एक तरफ डालना है, एक तरफ हमने डाल लिया कहानी और एक तरफ डाल लिया हमने उपन्यास। इस तरह से हमने एक अंतर लिखने का बॉक्स बना लिया। तो अंतर इसी तरह लिखा जाता है दोस्तों। अंतर का चार्ट बनाकर लिखने से हमें क्या होता है कि जितने नंबर के हैं उतने हम पॉइंट लिख देते हैं, तो हमें पूरी की पूरी अंक मिलने के कहते हैं चांस रहते हैं, पूरी की पूरी नंबर मिलने की संभावना रहती है। तो इसी तरह से आपको भी अंतर लिखना है। तो अब हम डालते हैं पहला पॉइंट। कहानी में हमने क्या किया, पहला पॉइंट डाल लिया। तो आपको भी इसी तरह से पहला पॉइंट डालना है और लिखना है पहला पॉइंट। चलिए देखते हैं क्या लिखना है। कहानी का क्षेत्र सीमित होता है, इस तरह से हमने कहानी में लिख लिया। और फिर उपन्यास में लिखेंगे, पहला नंबर आप यहाँ भी डाल सकते हैं। तो उपन्यास का क्षेत्र विस्तृत होता है। इस तरह से हमने पहला पॉइंट डाल लिया। अब हम डालते हैं दूसरा पॉइंट कहानी में। तो लिखते हैं कहानी में पात्रों की संख्या, कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है। इसके बाद फिर उपन्यास में हमने क्या किया, दूसरा पॉइंट लिखा और इसमें लिख दिया हमने उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। इस तरह से हमने दूसरा पॉइंट पूरा कर लिया। अब हम डालते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो कहानी का है, देखते हैं कहानी में क्या है। तो लिखेंगे कहानी में एक मुख्य कथा होती है। उपन्यास में लिखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है, उपन्यास में एक मुख्य कथा
के साथ साथ अन्य कथाएं भी होती हैं। अब देखिए यहाँ से कि मिला हमें, मुख्य कथा तो होती ही है लेकिन उसके साथ साथ अन्य कथाएं भी सम्मिलित होती हैं। तो जब एक मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथाएं जुड़ जाती हैं तो फिर उसका क्षेत्र क्या हो जाता है, विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है कलेवर। और जो कहानी है उसमें एक मुख्य कथा होती है, तो जब एक मुख्य कथा होती है, अन्य कथाएं नहीं होती हैं, तो फिर उसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। जब क्षेत्र सीमित होगा तो फिर उसमें जो पात्र हैं काम करने वाले, तो फिर उनकी संख्या भी क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। और इसका क्षेत्र विस्तृत होता है तो इसमें पात्रों की संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद आपको क्या करना है, चौथा पॉइंट डालना है। चौथा पॉइंट डालेंगे तो लिखेंगे कहानी एक चुना हुआ गुलदस्ता। कहानी एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो फिर उपन्यास क्या हो जाएगा दोस्तों, उपन्यास में लिखेंगे हम उपन्यास एक विस्तृत वन स्थली है। विस्तृत वन स्थली है मतलब उपन्यास एक विस्तृत वन की तरह होता है। और जो कहानी है उसमें कह दें कि वन में से चुना हुआ एक क्या होता है, गुलदस्ता होता है, एक पौधा होता है। तो जो जंगल में से या वन में से चुना जाता है वो, तो हम यहाँ से ये लगा लेते हैं कि क्षेत्र से चला जाता है कि इसका क्षेत्र विस्तृत है, एक विस्तृत वन की तरह है। और जो कहानी है वो एक सीमित क्षेत्र में होता है, इसलिए कह दिया जाता कि चुना हुआ गुलदस्ता है। अब हम पांचवा पॉइंट लेकर चलते हैं। जो पांचवा पॉइंट है इसको भी आप लोग क्या कर लें, नोट कर लें, तो कम से कम 5 अंतर हमारे पास हो जाएंगे। तो 5 में से क्या होता है कि कभी कभी एक आध अंतर नहीं भी याद आते तो काम चल जाता है। तो पांचवा जो है लिखेंगे कहानी में मानव जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। कहानी में मानव जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। तो फिर उपन्यास में क्या हो जाएगा दोस्तों, उपन्यास में संपूर्ण मानव जीवन की घटनाओं का वर्णन होता है या संपूर्ण मानव जीवन चरित्र का वर्णन होता है। तो अब आपको क्या करना, उपन्यास में लिखना है पांचवा पॉइंट, उपन्यास में संपूर्ण मानव जीवन चरित्र का वर्णन होता है। इस तरह से आपको 5 पॉइंट बनाना है। तो ये पांचों पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है, क्योंकि कहानी और उपन्यास का जो ये अंतर है वो अधिकतर पूछा जाता है परीक्षा में। तो इस तरह से जो पांचवा पॉइंट है वो आपके सामने है कि कहानी में मानव जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होता है। तो उपन्यास में संपूर्ण मानव जीवन चरित्र का वर्णन होता है, मतलब पूरे जीवन चरित्र का, जन्म से लेकर मृत्यु तक। क्योंकि आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होने के कारण ही कह दो उसमें सभी घटनाओं का वर्णन हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रश्न आज का आपका पूरा हुआ।
इसके बाद हम अगले प्रश्न पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें।